जब 2 महीने समय बचे हैं चुनाव के, जब जनता सरकार को चुनने जा रही है, तब कभी आप आयोग बना रहे हैं, कभी आप डोमिसाइल नीति पे बात कर रहे हैं। आखिर इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? आप मुझे ये साबित करके बताइए कि मैंने 90% बिहारियों को डोमिसाइल में सारे जितने भी रोजगार हैं, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं या जितने भी नौकरी के क्षेत्र हैं, उसमें हमको 90% डोमिसाइल चाहिए। ये सरकार बचाती भी है और फंसाती भी है। कल तक कहते थे कि अनंत सिंह बिहार के सबसे बड़े गुंडे हैं। आज जब वो सरकार में चले गए तो सबसे बड़े संत हो गए। अगले 15 सालों तक लालू जी का शासन को देखा है, 20 साल तक हमारे नीतीश जी के शासन को देखा है, तो अब एजेंडा जनता तय करेगी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले कई मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। चाहे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, या देखिए बीते दिन जिस प्रकार से कैबिनेट से जो फैसला आया है, मंजूरी मिली है 35% महिलाओं को आरक्षण हर सरकारी जॉब में, वहीं युवा आयोग की जो गठन की बात कही गई है, इसको लेकर के भी देखिए ये तमाम जो बिंदुए हैं, इसको लेकर के बिहार की राजनीति इन दिनों गर्म है। तमाम बिंदुओं पर विस्तार से खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति जी है। क्या कहिएगा, बिहार में इन दिनों 35% महिलाओं को आरक्षण जो है वो मिला है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, कैसे देखते हैं? 35% जो आरक्षण मिली है, क्या आज मिली है या पहले से मिला हुआ है? मिला हुआ तो पहले से था, लेकिन अब बाहरी को नहीं बल्कि बिहार की जो मूल निवासी महिला है सिर्फ उसी को। सिर्फ आप चुनावी इसको घोषणा बोलिए कि आप आईवास कर रहे हैं, यानी आप लोगों को बेवकूफ बनाने का जो अभी चुनावी वादा है उसके अनुसार से आप बेवकूफ बना रहे हैं। 35%, और मुझे 35% डोमिसाइल नहीं चाहिए, मुझे 100% डोमिसाइल चाहिए। मुझे 90% लोग बिहारी चाहिए। तो ये 35% और 10% और 25%, ये आप मत, उस पर स्पष्टता के साथ आप मुझे ये साबित करके बताइए कि मैंने 90% बिहारियों को डोमिसाइल में सारे जितने भी रोजगार हैं, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं या जितने भी नौकरी के क्षेत्र हैं, उसमें हमको 90% डोमिसाइल चाहिए। चुनाव नजदीक है और इस तरह के जो घोषणा किया गया है, इसको क्या लग रहा है? क्या चुनावी एजेंडा मान रहे हैं या छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उसका परिणाम देख रहे हैं? देखिए, अब 3 महीने में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो हम लोग का चुनावी एजेंडा क्या है और इन लोगों का क्या एजेंडा है, वो जनता ने अब तय करने का दिमाग में कर लिया है कि मुझे तय करना है। अब इनके एजेंडा से कोई लेना देना लोगों को नहीं है। इन लोगों ने क्या एजेंडा तय किया है, वो बिहार की जनता ने अगले 15 सालों तक लालू जी का शासन को देखा है, 20 साल तक हमारे नीतीश जी के शासन को देखा है, तो अब एजेंडा जनता तय करेगी। जनता अपने एजेंडा के अनुसार जन सुराज को हर एक जगह पर आप देख लीजिए, सर्वे में देख लीजिए, जिस तरह से प्रशांत जी के रैलियों में भीड़ उमड़ रहे हैं। बिहार बंद के दौरान आप देखें कि सीतामढ़ी में और मधुबनी में जिस तरह से भीड़ उमड़ा है, तो एक संकेत है, स्पष्ट संकेत है। अभी आने दीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा समय जो आ रहा है। साथ युवा काफी जुड़ रहे थे, युवाओं को लेकर के कहा जाता है कि काफी युवा का रुझान उससे दिखाया था। अब सरकार ने युवा आयोग की भी घोषणा कर, युवा आयोग का गठन जो है वो किया जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? यही सवाल तो पूछना चाह रहे हैं कि जब 2 महीने समय बचे हैं चुनाव के, जब जनता सरकार को चुनने जा रही है, तब कभी आप आयोग बना रहे हैं, कभी आप डोमिसाइल नीति पे बात कर रहे हैं। आखिर इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? जनता ने ये तय किया है, जनता अपनी चुनाव के अनुसार से अब वो जाना चाह रही है, वो आपके अनुसार से अब नहीं चलना चाह रही है। एक बिहार में एक ही दवाई बचा है अब। अगर आप अपने बच्चों को रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में, अगर आपके अपने बच्चे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में अगर अपनी जवानी वहां नौकर के रूप में नहीं खपाना चाहते हैं, तो जिस जी जान से लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं, जीतन राम मांझी अपने बेटे और पुत्र बद्धू को विधायक बनाने में लगे हुए हैं, रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं वो अपने जीजा अपने खुद बनने में लगे हुए हैं। बिहार और बिहारियों से मेरा आग्रह होगा कि एक बार उन नेताओं को देखकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो स्कूल का बैग मेरा चुनाव चिन्ह मिला है, अपने बच्चों के भविष्य के खातिर एक बार उस स्कूल के बैग पर आप बटन दबा करके देखिए। इस बिहार का सूरत नहीं सीरत भी बदलेगा।
इन लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। क्या तेजस्वी जी आपके पास क्या आइडियोलॉजी है? आपने जिस तरह से देखा कल नेताओं का, ये कल को लेकर भी सवाल रहेगा। भाई खूब कल हंगामा हुआ, बिहार बंद ऐलान किया गया था, चक्का जाम किया गया, मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात की जा रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सरकार का जो फैसला है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं चुनाव आयोग का ये फैसला है नहीं जी। नहीं, देखिए ये फैसला गलत है। जब ये करना था तो आप पहले कर लेते। आप दिग्भ्रमित के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए इस समय का आपने गलत चुनाव किया है। मुझे उस चुनाव आयोग पर कोई सवाल या निशान नहीं उठाना है। आप एक स्वतंत्र संस्था है। ऐसा ना हो कि जिस तरह से ईडी पर आज लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। ईडी पर अब अविश्वसनीयता जिस तरह से लोगों को हुई है, वही चुनाव आयोग पर लोग संदेह उत्पन्न करना शुरू कर दें। आप यही सवाल उस समय उठाते, आज से 6 महीना पहले कर लेते। तो कहने का मतलब फैसला का विरोध नहीं कर रहे, समय को लेकर विरोध कर रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों? नहीं नहीं, फैसला तो देखिए सरकारी कार्यक्रम जो होता है वो अपना आयोग अपने अनुसार से फैसला करती है। उन्हें क्या करना है एक स्वतंत्र दायरे में फैसला होता है। तो भाई आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइमिंग होनी चाहिए। आप उसको एक सही ढंग से आइडियोलॉजी के रूप में लेते, पब्लिक को परेशान नहीं करते। आज सारे पब्लिक परेशान है। कल तक आधार कार्ड को आप बता रहे थे, आज आधार कार्ड को बताते हैं कि ये वैध ही नहीं है। तो भाई आखिर आप कौन सा प्रमाण देना चाहते हैं? आप आज जो सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दायर किया है, बिहार को मुंह चिढ़ा रहा है। 14% लोग आपके यहाँ मैट्रिक पास है, 2.5% लोग आपके यहाँ पासपोर्ट है। बताइए बिहार को कहाँ खड़ा कर दिया है आप लोगों ने? आज नीतीश सरकार या भाजपा जो सरकार है, ये बोलती है कि बिहार को हम लोगों ने अव्वल दर्जे पर पहुंचा दिया है। आप देखिए ना, आप खुद वहां आप डिबेट किए हैं। आप बिहार को कहाँ खड़ा करके रखना मुझे चाहते सवाल रहेगा, बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं जो है वो काफी देखने को मिल रही है। गोपाल खेम के हत्याकांड का आपने देखा होगा, सीवान में जो घटनाएं हुई है वो देखा होगा। नालंदा जो मुकदीस का गृह जिला है, वहाँ पर भी दलित समाज के जो एक युवक युवती है उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें लगातार ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है? आप सीधा सीधी ये क्यों नहीं बताते हैं कि बिहार एक क्राइम कैपिटल बन चुका है? राहुल सीधा गांधी सीधी। के बोली आप भी बोलने नहीं लगे। नहीं, राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी तो यहाँ मतलब वो टूरिज्म पे आते हैं, वो जाते हैं। हम लोग तो यहाँ पैदा लिए हैं, यही मरना है, यही जीना है। ठीक है। दोषी कौन है क्राइम कैपिटल जो आप कह अच्छा रहे हैं? बताइए, मुख्यमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप है, प्रशासन आपके हाथ में है, और दोषी कौन होगा? विकास ज्योति। प्रशासन तो अपना काम कर रही है। अपराधी अपराध करते हैं लेकिन बचते नहीं है, हाँ पकड़ाते हैं, हाँ कार्रवाई होती है। हाँ। लेकिन पहले के समय में क्या होता था? 20 साल पहले अपराध करते थे, अपराधी बच जाते थे। मुख्यमंत्री आवास से पता हिट कर रहता था। लीजिएगा, जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हुआ था ना, तब ब्रजेश ठाकुर वहां पकड़ा गया था, और यही सरकार उसको रिलीज करा करके और बेल पर रिहाई करा करके बाहर भी ले आई है। पता है आप लोग को? ये सरकार बचाती भी है और फंसाती भी है। कल तक कहते थे कि अनंत सिंह बिहार के सबसे बड़े गुंडे हैं। आज जब वो सरकार में चले गए तो सबसे बड़े संत हो गए। जो राजवल्लभ यादव सबसे बड़े बलात्कारी थे, आज देखिए चमत्कारी हो कर करके और पेरोल पर नवादा पहुंच गए हैं, और कुछ दिनों में उनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो आपका जो सरकार है, सिर्फ ये है कि तुम मेरी बात मान लो, तुम बलात्कारी रहो, चमत्कारी रहो, तुम AK-47 रखो, सिर्फ नीतीश जी की कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। बाद बाकी सारे कुछ यहाँ माफ है। अपराध का एक ग्राउंड इन्होंने एक स्लीपर सेल बना करके रखा है। अपराध जो भी होते हैं वो सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं। अरे भाई खेमका हत्याकांड, अरे खेमका हत्याकांड तो एक व्यापारी का मतलब एक बड़े समूह के लोगों का हुआ, इसके चलते आपने प्रशासन, वैसी वैसी हत्याएं तो रोज हो रही है। कहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो स्पीडी ट्रायल क्यों बंद कर दिया भाई? किसके भय से स्पीडी ट्रायल बंद किया? तो ये नहीं है सरकार की विश्वसनीयता पर। और अब इतना तो तय हो गया है, सरकार किसी का है, सत्ता किसी का है। आपके नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं, इसकी गारंटी। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल देख रहे हैं? जनता का रुझान किस ओर आपको लग रहा है? माहौल तो आप लोग तय करेंगे, माहौल तो आप लोग तय करेंगे। और जिस तरह से माहौल बन रहा है, जनसुराज की बात जो है वो अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। हम लोग तो यही सब लोगों को संकल्प से साथ कहेंगे कि स्कूल का थैला जो मेरा चुनाव चिन्ह है, वो अपने बच्चों के लिए एक बार उठाइए, एक बार उठाइए। विश्वास मानिए, अगर बिहार को बदलना है तो एक बार उठाइए। जाति धर्म मजहब में बढ़ते रहना है तो बिहार का वही दशा होगा। 40% आबादी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में आपका जा करके अपना जीवन यापन करेगा। आप चाहते हैं तो फैसला आपके हाथ, आप लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। देखिए हमारे साथ बातचीत करते जनसुराज के संस्थापक सदस्य है
विकास ज्योति जी, इन्होंने साफ-साफ कहा कि यदि आप अपने बच्चों की भविष्य को देखते हैं तो एक बार ज़रूर स्कूल बैग छाप को उठाएँ और बिहार में इन दिनों जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है और लगातार जिस प्रकार से फरमान आ रहे हैं, उस पर भी हमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे। आपने खुद सुना है, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।